हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है बुधवार का और सुबह के बज रखे हैं 5:30। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, 4:45 के लगभग उठ गई थी। तो यहाँ पे मतलब टाइम लग ही जाता है, 15 मिनट तो उठने करने में ही लग जाते हैं और आधा घंटा तो अपने जो काम होते हैं छोटे मोटे वो सारे डेली रूटीन के वो मैंने कर लिए हैं। और क्योंकि आजकल जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह में जल्दी उठ जाओ तो काम भी हमारे सारे टाइम पर हो जाते हैं, इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ और ठंडा भी थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4:45 पे उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना जो झाड़ू वगैरह होता है वो लगाया, गेट खोला। उसके बाद में यहाँ पे जो भी है काम छोटे मोटे होते हैं, बच्चों को उठाना, बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज कराना, पेपर वगैरह चल रहे हैं तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है और अपने लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है, योगा वगैरह करना। तो ये सारे काम जो थे मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा आधा पौन घंटा चला गया है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो बेटा जो है, बेटे की छुट्टी है और बेटी स्कूल जाएगी, उसका पेपर है। तो यहाँ पे वही मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और हमारे जो ऊपर वाले भैया हैं, दीदी हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह पोस्टिंग, तो उनको भी मैं नाश्ता कराऊंगी। इसलिए मैं मतलब बना रही हूँ सब्जी और बथुआ की पूड़ी बनाऊंगी और चाय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जो गोभी थी रात को ही कट करके रख ली थी। तो रात को कट करने से क्या होता है ना, सुबह में हमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रात को ही गोभी कट कर ली थी और उसके बाद में सुबह में मैंने जो मसाला इसमें डालते हैं, टमाटर प्याज वगैरह, वो तो मैंने सुबह में कट किया है। तो उसके बाद फिर मैं सिंपल सी बना रही हूँ, पर आज मैं फ्राई करके इसको बनाऊँगी। गोभी आलू को पहले फ्राई कर लिया है, फिर उसके बाद में फ्राई करके उसको निकाल लिया था। उसके बाद जो सिंपल सा तड़का होता है जो डेली मैं बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी तरह से मैंने इसको बना लिया है। और बनाने के बाद में, तड़का लगाने के बाद में, इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था और ढक के पका ली थी। फिर उसके बाद में इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया था। तो देखिए हमारी गोभी आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है, कितनी टेस्टी लग रही है। फिर यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे, बेटी जो थी मेरी हो गई थी नहा धो के रेडी खाने के लिए, जाने के लिए वो स्कूल। तो यहाँ पे मैं बथुआ की पूड़ी है जो सेक रही हूँ और साइड में मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है। तो चाय भी हमारी बन रही है और यहाँ पे पूड़ियाँ भी मैं बेल बेल के, कुछ पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली थी और कुछ साथ साथ में बेलती जा रही थी। इससे क्या होना होता है ना, जो हमारी कढ़ाई होती है वो खाली नहीं रहती है, क्योंकि पूड़ियाँ बिली होती हैं। तो अगर हम बेल नहीं पाते हैं तो पहले कुछ पूड़ियाँ बिली होती हैं तो उसमें से हम डाल देते हैं, और अगर साथ साथ में बेलते जाते हैं तो हमारी कढ़ाई साथ साथ में मतलब चलती रहती है, तो मतलब जल्दी से पूड़ियाँ हमारी जो है सिक जाती हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे तो अभी बेटी के लिए सेक दे रही हूँ और हस्बैंड के लिए सेक दे रही हूँ, क्योंकि भैया वो बाद में आए थे, थोड़ा सा उनके लिए गरम गरम मैंने सेकी थी, तभी उनको खिलाई थी मैंने। तो यहाँ पे बेटी भी स्कूल चली गई थी और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए भैया और वो दीदी थे, वो भी खा के चले गए थे नाश्ता। फिर उसके बाद में अपने बेटे को थोड़ा सा, इसको भी मैंने नाश्ता तो करा दिया था, उसके बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि डेली काम होते हैं वो तो लगे रहेंगे, लेकिन बच्चों को देना देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनको तैयारी कराना बहुत ज़रूरी है। इनको नहीं बैठो ना तो बहुत मुश्किल है, इनको ज़रूर देखना पड़ता है। हस्बैंड को टाइम मिलता नहीं है, उनको शाम को ही थोड़ा बहुत मिलता है तो वो बैठ जाते हैं, नहीं तो मुझे ही डांट डपट के इनको बैठाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैंने बिठा दिया था, इसको मैं करा रही थी पत्र, हिंदी का पेपर था और इसको पत्र लिखना थोड़ा सा ना मतलब मिस्टेक कर रहा था, वही मैं बता रही थी इसको, और लिखने के लिए मैंने समझा दिया था, फिर लिखने के लिए इसको दे दिया था। मैंने कहा तुम तब तक लिख के दिखाओ मुझे और मैं तब तक मैं अपना जो है काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो उन्होंने चाय वगैरह पी थी तो वो बर्तन वहीं पे रख दिए, रह गए थे। बाकी तो खाना खाया था वो तो मैं अंदर ले आई थी, तो मैं अभी उठा के लाई हूँ। तो कप वगैरह थे वो मैं ले आई हूँ और उसके बाद में यहाँ पे कर लेती हूँ, अपना जो गैस है उसको क्लीन कर लेती हूँ, टॉप काउंटर वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबुन वगैरह से नहीं धुलाया, गैस वगैरह को साफ़ किया है, ऐसे ही मतलब सूती कपड़ा को भिगा के अच्छे से, उससे क्लीन हो गई थी, ज़्यादा मतलब गंदी नहीं थी। ज़्यादा गंदी होती है तो मैं कर लेती हूँ, तो मैं तीसरे चौथे दिन मतलब साबुन से साफ़ कर देती हूँ। आज ज़्यादा गंदी नहीं थी तो ऐसे ही मैंने साफ़ कर ली है।
तो उसके बाद में बर्तन हो रखे हैं बहुत सारे, तो बर्तन इकट्ठे ही मैं धुला रही हूँ, क्योंकि मैंने एक भी बर्तन अभी नहीं धुलाया था कि बेटा को भी थोड़ा देखना था। मैंने कहा बाद में इकट्ठे धुला लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन बहुत सारे थे, सिंक में नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बड़े बर्तन होते हैं तो उनको मैं पहले धुला लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़ी कढ़ाई थी, उसमें सब्जी बनाई थी, वो पहले धुला के रख दी है। और फिर यहाँ पे छोटी कढ़ाई थी जिसमें मैंने पूड़ियाँ सेकी हुई थी, तो वो थी, उसमें तेल वगैरह था, उसको मैंने रख दिया है निकाल के, और वह कढ़ाई भी धुला के रख दी है। तो कढ़ाई मैंने धुला ली है, और बाकी के छोटे बर्तन रह गए हैं, इनको मैं मांज के एक साथ सिंक में रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे वाले बर्तन तो आ जाते हैं कढ़ाई वगैरह होने से ना, बहुत ज़्यादा सिंक बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो वो आ नहीं पाते हैं, इसलिए कढ़ाई में पहले धुला देती हूँ। बड़े बर्तन होते हैं जो मैं मतलब पहले धुला देती हूँ, और छोटे बाद में धुलाती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने पहले जूठन साफ़ की, जूठन साफ़ करने के बाद में फिर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। और मांजने के बाद में यहाँ टब पहले मैंने धुला लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। वैसे तो मैं इसको मांज लेती हूँ, मतलब बाथरूम में ले जाके उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धुलाती हूँ तब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको धुला लेती हूँ, कहीं इसमें कोई भी चीज़ ऐसे छिपकली हो, कुछ भी हो तो चली जाती है, तो डर भी लगता है। तो इसलिए पहले धुला के तब इसमें मैं धुला के बर्तन रखती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने धुला लिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे सिंक भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंक तो डेली साफ़ करती हूँ यहाँ पे। बर्तन धोने के बाद में साबुन से अच्छे से जूना से मैं रगड़ के सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। तो सिंक मैंने रगड़ के साफ़ कर लिया, उसके बाद पानी से धुला दिया और कपड़े से पोंछ दी है, और कपड़ा भी यहाँ पे सूखने के लिए यहीं डाल देंगे तो ये सूख जाएगा। तो उसके बाद में सिंक साफ़ करने के बाद में तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, अब मैं जो डेली डिब्बे वगैरह होते हैं उनको मैं साफ़ करूँगी। ये साफ़ करने के बाद में, किचन क्लीन करने के बाद में, फिर मैं यहाँ पे आपके साथ मतलब पोछा वगैरह लगा के आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी, जो अपनी बाथरूम क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि ठंड में अपने बाथरूम को मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो डेली यूज वाले जो डिब्बी होते हैं यहाँ पे मसाले वाले, और यहाँ पे जो बास्केट वगैरह रखी है जिसमें मैंने कप और गिलास रख रखे हैं, तो इसको भी मैंने एक गीला कपड़ा करके और इसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, और डिब्बे को भी सभी को साफ़ कर दिया है मैंने। जो भी किचन में थोड़े डिब्बे यूज होते हैं उनको साफ़ कर दिया है। तो ये डेली का मैं करती हूँ, वीडियो में तो कभी कभी दिखाती हूँ, लेकिन डेली हाथ मार देती हूँ तो गंदे नहीं होते हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे टेबल पे खाना वगैरह खाया है, इसको भी साफ़ कर दिया है, और फ्रिज पे भी डेली मार देती हूँ मैं कपड़ा। तो ये डेली के काम है, ये तो मैं डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद आ गई हूँ रूम में। तो बेडरूम में तो मैं पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि बेटा वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गया था इसलिए। तो दूसरे रूम में अभी आई हूँ, तो यहाँ पे कुछ गीले कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको मैं, गीले कपड़ों को मैंने क्या किया, आज बाहर डालने का ऑर्डर नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ विजिट चल रहा है तो इसलिए बाहर में मना किया गया है। तो अंदर में 3-4 कपड़े हैं, वही मैंने चारपाई पे फैला दिए हैं, और फैन चला दूँगी तो थोड़े से गीले हैं वो सूख जाएंगे। तो वो करने के बाद में कमरा भी मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं रूम में पोछा लगा के आ गई हूँ, दोनों रूम में लगा लिया था। उसके बाद आई हूँ किचन में। तो किचन में मैं एक-एक चीज़ हटा के मैं पोछा लगा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में नीचे में, तो इन सभी को मैं हटा-हटा के पोछा को अच्छे से लगा लूँगी, और हॉल में, बाहर में सभी जगह पोछा को लगा दूँगी। फिर मैं जाऊँगी बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं वॉशरूम को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज धुलाने हैं बाल। तो इसलिए मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि संडे को मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बाल वगैरह नहीं धुलाए थे और क्लीन नहीं किया था। और वैसे मैं हर हफ्ते मतलब डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, और वैसे तो डेली वाला तो मैं डेली ही करती हूँ, और हफ्ते में डेली में मतलब हफ्ते में डीप क्लीनिंग करती हूँ, और बाल वगैरह धुलाती हूँ तभी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं हेयर वॉश करूँगी, इसलिए मैं डीप क्लीनिंग कर दे रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले मैंने हार्पिक डाल लिया चारों तरफ से, और हार्पिक से मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब जगह डाल लिया था। फिर मैंने एक नेट वाली जो बोरी होती है ना, उसका टुकड़ा लिया है, उससे मैंने टाइल्स को रगड़ के साफ़ कर दिया है, और नीचे में ब्रश से साफ़ कर दिया था। तो नीचे में ब्रश साफ़ करने के बाद में फिर फ्लैश होती है, तो फ्लैश वाला ब्रश होता है अलग से, उससे साफ़ करती हूँ। तो और बाकी तो मैं टाइल्स पे तो जो बोरी का होता है ना, नेट का, उससे बहुत अच्छे से साफ़ होता है, उसी से साफ़ करती हूँ मैं बाथरूम और वॉशरूम दोनों की टाइल्स।
तो उससे क्या होता है ना, वो खुरदरा जैसा होता है ना, उससे बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो इसी तरह से मैं अपनी जो डीप क्लीनिंग है हफ़्ते में 1 बार करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉशरूम था क्लीन कर दिया, उसके बाद आ गई हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे आज हार्पिक का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे सर्फ़ ले लिया है। सर्फ़ को एक मग में घोल लिया था और उसी को डिप करके जो प्लास्टिक की बोरी थी ना, जो कट करके जो हमने बनाया था ब्रश, उसी से रगड़ के मैंने टाइल्स को साफ़ कर दिया है। और फिर सभी पाइप वगैरह जो पानी के होते हैं ना, उसको भी मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया। नल वगैरह को उसी से अच्छे से मैंने साफ़ किया, उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे फर्श पे भी मैंने सर्फ़ डाल लिया था और यहाँ पे मैंने उसी से जो बोरी का टुकड़ा था उसी से मैंने साफ़ किया है। तो उससे मतलब अच्छे से फ़र्श हमारी साफ़ हो गई है। फिर जो वहाँ पे जाली लगी होती है, तो जाली को हटा के मैंने जाली को भी साफ़ कर दिया। तो हमारी हो गई है बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपनी बाथरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्रीम वगैरह है वो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे डेली का जो भी मेकअप थोड़ा करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपनी बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ और आज आपके साथ फर्स्ट बार शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।